आपका हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी इन्वायरमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कहीं भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस से रिलेटेड हम काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुके हैं और साइंस जीके SST और यहाँ तक कि मैथ के भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारी या ऑर्गेनिज्म जो है और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें जीवधारी या और वातावरण के उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है जीवधारी और उसके वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो टांसले है। टांसले ने जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं। तो 2 घटक होते हैं। 2 घटक कौन से होते हैं। जैविक होता है यानी कि बायोटिक होता है और अजैविक होता है। ठीक, अजैविक घटक, ठीक है, जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक और एबायोटिक होता है। ठीक है, 2 घटक होते हैं इसके। अगला जो क्वेश्चन है, जैविक घटक जो है, जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या होता है। ठीक है, राइट आंसर जो 3 है उसमें क्या होता है, उत्पादक होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं, उपभोक्ता होता है, ठीक, जिसमें कंज्यूमर बोलते हैं, और तीसरा जो होता है अपघटक यानी डीकम्पोजर होते हैं। ठीक, डीकम्पोजर। ठीक, यानी कि इसका मतलब 3 घटक कौन से हैं। प्रोड्यूसर हो गए, ठीक, प्रोड्यूसर हो गए यानी उत्पादक हो गए, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता हो गया, दूसरा है डीकम्पोजर यानी कि अपघटक। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं यानी उत्पादक कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे जो है सभी जीवधारियों को क्या कराते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो इसलिए वो ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जो चीज प्रोडक्ट है वो यही बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जैविक घटक में जैविक घटक जो होते हैं में उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो उपभोक्ता होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, यानी कि कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक तो प्राइमरी होते हैं, दूसरे सेकेंडरी होते हैं, तीसरे टर्शियरी होते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। तो गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर का गाय, भैंस, बकरी जो होते हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और जो उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे, और हरे पौधे पर जो निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो जीवधारी जो होते हैं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं खाने के लिए, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता वो होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर पर निर्भर होता है। द्वितीयक उपभोक्ता वो होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता वो होता है जो प्राइमरी उपभोक्ता को खाता है। अब लोमड़ी क्या होता है, लोमड़ी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो लोमड़ी क्या करता है, छोटे छोटे जानवरों को खा जाती है। ठीक है, जैसे बकरी को खा जाएगी, गाय का छोटा बच्चा है, भैंस का छोटा बच्चा है, इसको खा जाएगी। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी जो है लोमड़ी हो गया। ठीक, लोमड़ी है, भेड़िया है, मोर है, ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से तृतीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, जो तृतीयक उपभोक्ता जो होता है, ठीक, वो क्या करता है, द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाता है। जो
तृतीयक उपभोक्ता होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाता है। तो इसमें राइट आंसर बाघ है, क्योंकि बाघ क्या करेगा, बकरी को भी खा जाएगा, भेड़िए को भी, मोर को भी, ठीक, यहाँ तक कि मनुष्य को भी खा जाता है। तो बाघ क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। अगला जो क्वेश्चन है, जैविक घटक में अपघटक होते हैं, जैविक घटक में अपघटक। तो जैविक घटक में उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, ठीक। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है अपघटक की। जैविक घटक में अपघटक, तो अपघटक क्या होते हैं, यानी डिकम्पोजर। तो मुख्यतः जो क्या होता है, इसका राइट आंसर कवक और बैक्टीरिया, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। जो कवक और बैक्टीरिया होते हैं या फंगी और बैक्टीरिया होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं, जो डेड प्रोड्यूसर या कंज्यूमर का अपघटन कर देते हैं, यानी उनको नष्ट कर देते हैं पूरी तरीके से और भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। किसको? कवक और जो जीवाणु होते हैं, यानी फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं, वो डेड प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को ऑर्गेनिक पदार्थ क्या भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, उन्हीं को अपघटक कहते हैं। तो कवक और जो जीवाणु हैं वो क्या हैं, जैविक घटक। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है, ठीक। तो अजैविक घटक क्या होता है, ये सभी जल, प्रकाश, वायु, ये सारे क्या हैं, अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या होता है, देखिए जैविक घटक वो होते हैं जिसके अंदर जान होती है, ठीक। जैविक घटक वो होते हैं जिसके अंदर जान होती है, अजैविक घटक के अंदर जान नहीं होती है, ठीक, और ना तो वो ग्रोथ करते हैं। जैसे जल, प्रकाश, वायु, ये हो गया। दूसरा होता है आर्द्रता, यानी कि नमी, और सॉइल, यानी कि मृदा या मिनरल्स होते हैं, ठीक। जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा या खनिज जो होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से वायु प्रदूषक है, तो इसका राइट है ना, ये सभी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे क्या हैं, वायु प्रदूषक है, ठीक है। और वायु प्रदूषक क्या करते हैं, जो हवा है उसको प्रदूषित कर देते हैं। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, यानी तंबाकू का जो धुआं होता है, फ्लोराइड और धूल के कण, ये सारे क्या होते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं। 1 मिनट। चलिए बात करते हैं। और ये जानते हो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 या नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये वातावरणीय जो जल होता है, जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। जो मोटरसाइकिल से निकलने वाला जो धुआं है स्पेशली, वो SO2 बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक। और इसी के साथ क्या, ये वर्षा जल के साथ ये अम्ल के रूप में जो है पृथ्वी पर बारिश होती है इनकी, तो इसी को जो है एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारक क्या है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारक क्या है, ए व बी दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ही धरती पर अम्ल वर्षा के रूप में एसिड रेन होती है, और एसिड रेन जो क्या होती है, सभी पेड़ पौधों या जीवधारियों के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 1984 पर भोपाल गैस त्रासदी के किस गैस के कारण दुर्घटना हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण जो है दुर्घटना हुई थी, ठीक है, 1984 में। वहाँ की जो एक फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्री थी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, जो उर्वरक बनाती थी, यानी फर्टिलाइजर बनाती थी,
और उसमें जो है मेथिल आइसोसाइनेट के कारण ही दुर्घटना हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा जो है उस समय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण जल में किन अपशिष्टों के मिलने के कारण होता है। देखिए जल प्रदूषण क्या होता है कि जल में कोई ऐसे खतरनाक जो है रसायन या ऐसी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जो मानव समाज के लिए या सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होती है, तो जल प्रदूषण होता है। और इसके लिए क्या जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जल प्रदूषण में क्या होता है, इसमें कार्बोनेट, क्लोराइड, अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से। तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। इसमें एक ऑप्शन लिखने भूल गए, इसमें आप ये सभी आखिरी ऑप्शन मान लीजिए, ठीक है। तो ये सभी जो है सही हैं। ये सारे ऑप्शन क्या हैं, इन्हीं के कारण जो है जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो सोडियम और बाइकार्बोनेट भी होता है, ठीक है, इसके अलावा भी जल प्रदूषण होता है क्योंकि ये जल में मिक्स हो जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। कार्बोनेट, क्लोराइड, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन, ये सभी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ तक कि GK, GS और ज्योग्राफी, यानी कि सारे सब्जेक्ट का हम वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें।